very good morning, my dear children. I, Shalini Bhatia, welcome you to the Social Science virtual class. Children, here I wish to tell you that our previous chapter, Travel and Tours, was an activity-based chapter, and we did the bookwork, the travel brochure, and the mind map of that chapter. Now we are going to begin the next chapter, that is chapter 12, Let Us Communicate. First of all, let's see why we are going to do this chapter, that is the learning outcomes. The first one is you will be able to define the term communication. Second is create a mind map based on means of communication, that is personal and mass communication. And the third one is you will be able to enlist the means of personal communication and the utility in our daily lives. खेल खेले हम, एक खेल खेले हम, खेल खेले हम, एक खेल खेले हम। जो मैं कहूँ तुम वही करना, करने से कुछ भी नहीं डरना। जो मैं कहूँ तुम वही करना, करने से कुछ भी नहीं डरना। क्या है तुम्हें मंजूर मंजूर। तो बच्चों, आपको क्या खेल खेलना है? आपको फैमिली के 3-4 मेंबर्स को इकट्ठा करके पहले एक मेंबर के ईयर में कुछ मैसेज बोलना है, विस्पर करना है। देन वो वाला पर्सन ही विल और शी विल पास ऑन दैट मैसेज टू द नेक्स्ट पर्सन। उसने भी उसके कान में विस्पर करना है, जोर से नहीं बोलना। देन दिस विल गो इन द सेम वे टू द नेक्स्ट पर्सन एंड सो ऑन। और फिर आपको लास्ट पर्सन से उस मैसेज को लाउडली बुलवाना है and you will find that you have conveyed a message by speaking, right? So जो अभी आपने ये छोटी सी एक्टिविटी करोगे या की है, तो उसका क्या मतलब है कि आपने कोई मैसेज किसी पर्सन को या पर्सन्स को कन्वे किया है, which is called communication. Children, a dancer communicates his or her feelings through mudras, मतलब डिफरेंट जो हाथ से वो मुद्रास बनाते हैं। और एक माइम आर्टिस्ट जो होता है, माइम आर्टिस्ट पता है आपको, जो बिना कुछ बोले अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से हमें अपनी फीलिंग्स कन्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ माइम। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड, ही कन्वेज इट्स हैप्पीनेस थ्रू स्माइल्स एंड एंगर थ्रू क्राइज। जब बेबी हैप्पी होता है तो वो स्माइल करता है, और जब परेशान होता है या गुस्सा होता है तो वो रोना शुरू कर देता है, राइट? You must have seen your little young brother or sister babies, right? And we all have different ways of communicating our feelings of joy and sorrow, anger and satisfaction. सब हम डिफरेंट तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। उसमें जॉय की फीलिंग्स होती हैं, खुशी की, दुख की, गुस्से की, और सेटिस्फैक्शन मीन्स संतोष की, हमें जब वी आर फीलिंग सेटिस्फाइड विद समथिंग। In earlier times, man did not know any language. He communicated his feelings through sign language to people who were close by. जो early man था बहुत पुराने टाइम में, वो जो पास वाले लोग थे उनको साइन लैंग्वेज से अपनी बात समझाता था। और दूर जब लोगों को मैसेज कन्वे करना होता था, he sent messages through drums और स्मोक सिग्नल्स। ठीक है, धुआं, आग जला के धुआं करता था, और दूर के लोग वो सिग्नल देखते थे और समझते थे कि हमें कुछ कोई कहना चाहता है, या भी ड्रम्स बीट भी करता था। ये दो तरीकों से मेनली ही यूज्ड टू कम्युनिकेट हिज मैसेजेस इन अर्लियर टाइम्स। सो कम्युनिकेशन, इट मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, written or visual information from one person to another. So this is the definition of communication कि communication का मतलब क्या है। communication जब हम बोलते हैं तो what does it mean? So here our first learning outcome is achieved, that is you will be able to define communication now. Children, speech यानी बोलना, it is the most important means of communication, जैसा कि अभी हमने एक एक्टिविटी में करके देखा था। So the other important means of communication are facial expressions. हमारे फेस के एक्सप्रेशन से हम कम्युनिकेट करते हैं। हैंड मूवमेंट, जब अपने हैंड्स मूव करते हैं उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। Then there are certain symbols, letters and newspapers, books, etc. तो हम इन सब चीज़ों से अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को दूसरे पर्सन तक
रिसीवर तक कम्युनिकेट करते हैं, पहुंचाते हैं. एंड टुडे वी हैव मैनी मॉडर्न डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली. आजकल हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस, ऐसी चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं जिनसे हम अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट. और बच्चों, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो मैक्सिमम बेनिफिट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें कब हुआ? ड्यूरिंग दीज 8-9 मंथ्स जो अभी पास ऑन हो गए हैं और जो अभी वर्क टाइम चल रहा है, दैट इज़ द कोरोना कोविड पीरियड, जिसमें हम बाहर नहीं जा सके एंड वी वर डूइंग ऑल द वर्क्स फ्रॉम होम थ्रू दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एंड यू वर स्टडिंग, राइट? अभी भी आप स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन थ्रू with the help of these means of communication. People are working from home and you are getting in touch with your relatives and friends, right? Okay, children, let's have a look at the mind map of means of communication. They are mainly divided into two, that is personal communication and mass communication. In personal communication, we have the postal system, the telephone and the mobile. And in mass communication, mass means बहुत सारे लोगों को जो देते हैं, that is print communication and electronic. When we talk about print communication, उसमें newspaper, books, journals and magazines आती हैं. And when we talk about electronic communication, वो तो आजकल आपको बहुत aware हैं आप उन चीज़ों के लिए, that is radio, television, satellite, fax, computer, cinema and teleconferencing. Children, you are all supposed to draw this mind map on the plain page of your notebook, and here we achieve, when you draw this mind map, we will achieve the second learning outcome, that is you will be able to draw the mind map of means of communication. Children, do you know an interesting fact? Sea में जब sailors जो ship चलाते हैं या boats चलाते हैं, they send messages to other ships by waving flags or firing crackers in the air. पर ऐसा वो कब करते हैं? जब उनकी रेडियो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाती है या वर्क नहीं करती है. सो वो फ्लैग वेव करके या एयर में क्रैकर्स चला के उनको मैसेज अपना कन्वे करते हैं. डियर चिल्ड्रन, टुडे इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट पर्सनल कम्युनिकेशन. ये क्या होती है? इट इज़ द कम्युनिकेशन ओनली बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. मतलब जो मैसेज भेज रहा है या जो कुछ बात कर रहा है वो सिर्फ रिसीवर को जाएगी. मीन्स बिटवीन टू पीपल, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन. एंड मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर, फर्स्ट इज पोस्टल सिस्टम. इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पुराना तरीका है ये. लेटर्स, मोस्टली लेटर्स, राइट? द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरीज आवर मेल, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया and the world also. They are delivered to our friends, relatives and business contacts. The mail is sent by road, rail, air or ship. The first post office in India was opened at Kolkata in 1727. Today there are more than 1,56,600 post offices in India. Nowadays, special postal service has been introduced by the post office. It is called speed post, which is meant for quick delivery of mail. अगर आपको अपनी मेल या लेटर जल्दी से भेजनी है तो speed post is the service meant for that. Or there are many private courier services also for delivering letters and parcel. Courier services तो आपने देखा होगा, आपके घर पे भी couriers आते हैं, right? मामा का रक्षाबंधन का courier भेजती भी हैं, तो पापा के लिए भी आता है, उनकी सिस्टर का, आपके भी आते होंगे. So that is a very common thing these days, the courier service. Children, I feel very proud to share that India has the largest postal network in the whole world. सबसे बड़ा postal network, post offices का network है इंडिया में. And the highest post office of the world is located at Sikkim in Himachal Pradesh, India. When we talk about the postal system, we can't ignore the PIN, PIN, that is the postal index number. It is a 6-digit code of post office numbering. जब भी आप कोई लेटर देखते हैं तो एड्रेस के नीचे एक 6 डिजिट का नंबर होता है. That is called the PIN or the postal index number. इससे क्या होता है? जहाँ पे आपने अपना लेटर भेजना है वहाँ ज़रूर पहुँच जाता है. So students, the next means of personal communication is telephone or the landline phone, जो कि
आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, but it is the most common and instant means of two-way communication. Two-way means you are listening and speaking both, okay, through one device. People living far away can talk to each other as they are sitting face to face. और आपको ऐसा लगता है कि हम बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो हम सामने ही बैठे हैं, चाहे जितनी मर्जी दूर हो, डिस्टेंस जितना मर्जी हो. Telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. इन्होंने बनाया था पहला टेलीफोन. It allows people from all over the world to communicate instantly. Instantly मतलब एकदम से आप नंबर डायल करते हैं and you can talk to anybody sitting anywhere in the world. You can connect directly to people living anywhere in India by dialing a code number that is STD, Subscribers Trunk Dialing. ये इंडिया के अंदर अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं. एंड अब्रॉड अगर फॉरेन कंट्री में कॉल करना है आपको टेलीफोन से तो यू कैन यूज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग, दैट इज ISD. दिस इज फॉर आउटसाइड इंडिया, द कॉलर्स आउटसाइड इंडिया. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टेलीफोन सर्विस. बट आजकल मोबाइल आने से जो बेस फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन है, टेलीफोन है, उसका यूज़ बहुत कम हो गया है. एंड इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दिस टेलीफोन दे विल लेट यू नो कि कैसे जब नया नया टेलीफोन आया था तो पीपल यूज टू गो टू देयर नेबर्स टू यूज़ दिस, है ना. और वी यूज टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज आउटसाइड द STD booths. Now next we come to the third type of personal communication, that is mobile phones. Oh my god, they are used so much these days. लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, right? You are using it for your studies, for working, the elder people are working on phone from home and so many things. So they have brought revolution in instant communication. Instant, I told you earlier also कि फटाफट जब आपने किसी से बात करनी है. They can be carried and used anywhere in the world. कहीं भी ले जा सकते हैं आप इसको, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं. They can be used for sending messages, photographs, data, emails, and so many things or other features are there in the latest mobile phones, which you and your family are using very nicely these days. Do you know, till recently, telegraph service was a popular method of sending urgent messages through post offices. ये एक टेलीग्राफ सर्विस थी, बहुत पॉपुलर था ये मैसेज भेजने का जो तरीका था थ्रू पोस्ट ऑफिस. बट जुलाई 2014 में इट वॉज स्टॉप्ड बिकॉज मोबाइल फोन्स दे वर सो पॉपुलर एट दैट टाइम. उसके बाद से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो इस सर्विस की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही थी एंड दे स्टॉप्ड यूजिंग इट. सो it was no more in use. So children, here we achieve our third and last learning outcome of this video. That is, you will now be able to enlist the means of personal communication and also very well tell the utility of these means in our daily lives. Children, now I wish to say something to you which is not a part of your book or chapter. We know that mobile phone is very useful, especially these days, right? But you have to take care that you don't use mobile phone in excess. बहुत ज़्यादा फ़ोन पे नहीं रहना है. Apart from your studies and your syllabus and your important works, don't be on the mobile throughout the day playing mobile games. Instead, you can play some games with your family. Not on mobile, otherwise indoor games, okay, like carom, ludo, etc., whichever is your favorite, okay. That will be more useful, beneficial for you. But the mobile, when you keep it for so long time, long period, it harms you, okay. Please take care. So children, with this message we come to the end of today's topic, that is personal communication, right? So in the next video we'll talk about mass communication. For now you have to draw the mind map in your notebooks, which is on page 98 in the book. Thank you. Take care.